कुंभ नगरी हरिद्वार में जोर शोर से चल रही है युग पुरुष पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के जन्म शताब्दी महोत्सव की तैयारियां, जो महाकुंभ स्तर का है। आप चकित हो जाएंगे इस महा महोत्सव की तैयारियों को देखकर कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, पर सब कुछ आपके सामने है और हो रहा है। आप देखिए उन युग पुरुष के युग निर्माण की झलक, युग निर्माण में जुटे युग सैनिकों के उत्साह की झलक कि किस मनोबल, आत्मबल, उत्साह उल्लास के साथ वह अपने पूजनीय गुरुदेव के जन्म शताब्दी महोत्सव की तैयारियों में जुटे हैं। वह युग पुरुष युग निर्माण योजना के सूत्रधार, विचार क्रांति, नैतिक क्रांति से समग्र क्रांति के युग प्रणेता, वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के युग प्रबोधक, प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सृजन क्रांति के युग पुरोधा, युग निर्माण योजना के सूत्रधार, युग द्रष्टा, भारतीय संस्कृति को नया रूप देने वाले युग पुरुष, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के उद्घोषक, युग ऋषि, 3000 से अधिक पुस्तकों के लेखक, युग मनीषी, गायत्री महाविद्या के पुनरुद्धार करने वाले, युग विश्वामित्र, यज्ञ विज्ञान को जन सुलभ बनाने वाले, युग याज्ञवल्क्य, चारों वेद, 108 उपनिषदें एवं षट दर्शन आदि आर्ष साहित्य के भाष्यकार, युग व्यास, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, जिनका जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी अवधि है कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी, यानी 6 से 10 नवंबर 2011 तक। इस हेतु कुंभ नगरी के उपयोग में आने वाले सभी क्षेत्रों में सफाई कार्य करीब पूरा हो चुका है। अब आवास, कार्यालय, भोजनालय आदि निर्माण का कार्य चल रहा है। हर की पौड़ी के निकट पंत द्वीप में आवास एवं भोजनालय शुरू से चालू है ही। गंगा की गोद वाले क्षेत्रों में लालजी वाला, गौरी शंकर द्वीप, तथा वैरागी द्वीप आदि में भी कार्यालय, आवास, भोजनालय व शौचालयों का निर्माण तेजी से हो रहा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भी कार्यक्रम स्थल पर पधारे। रिक्शा में बैठकर समूचे क्षेत्र का निरीक्षण किया। पैदल चलकर तैयारियों में लगे सृजन सेनानियों से मिले। ऐसा प्रतीत हो रहा था युगावतार के प्रमुख प्रतिनिधि युग शिल्पियों का उत्साह बढ़ाने मैदान पर उनसे मिल रहे हों, या युग गीता का ज्ञान प्रसाद गायत्री साधकों में वितरित कर रहे हों। सबका उत्साह देखते बनता था। रूढ़ी बेल वाला क्षेत्र में श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने युग पुरुष के जीवन पर बन रही भव्य प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। यहाँ प्रदर्शनी बन रही जहाँ मैं खड़ा हूँ, और ये प्रदर्शनी 3 भागों में होगी। एक में गुरुदेव की शिखर यात्रा जो इतनी लंबी चली उसके बारे में, एक में उनके बारे में जो शुरुआत से लेके एक ऋषि का चिंतन कैसे चला, युग ऋषि ने किस तरह से अपने जीवन का पूरा स्वरूप बनाया, और बाकी उनसे जीवन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रसंग हैं जिसमें कि उनकी यूज़ की हुई चीज़ें उनको भी रखा जाएगा। और प्रदर्शनी में भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ जो पराक्रम गुरुदेव के द्वारा किया गया सब, मतलब जो भी एक बार आदमी प्रवेश कर जाएगा प्रदर्शनी में तो देखने के बाद उसको ऐसा लगेगा कि वास्तव में मैंने पूरा का पूरा गुरुदेव का जीवन दर्शन देख लिया। गुरुदेव विचार स्वरूप में थे। गुरुदेव शरीर के रूप में नहीं मानना चाहिए, उनको ये मानना चाहिए विचार के रूप में और गुरुदेव के जीवन के रूप में। इस प्रदर्शनी में जहां ऋषि सत्ताओं के जीवन दर्शन की झांकी होगी,
वहीं वनौषधियों की भी भव्य झलकियां मिलेंगी। जैसे गो विज्ञान की प्रदर्शनी बन रही है, एक जड़ी बूटी की प्रदर्शनी बन रही है, एक श्री राम स्मृति उपवन जो सारे देश में जिसकी कॉपीज़ बननी चाहिए, जिसकी अनुकृति बननी चाहिए, वो भी यहाँ बनाई जा रही है। तो इसको देखने के बाद लोगों के मन में उमंग आएंगे, उनको बना बनाया प्रिंट आउट दिया जाएगा, इस तरह से आप बनाना चालू कर दीजिए। एक्यूप्रेशर पाथ पर लोग चलेंगे और विभिन्न प्रकार से जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको लगाकर वृक्षारोपण अभियान, ऐसी आपदा प्रबंधन की एक छोटी सी एग्जीबिशन लगेगी। हमारा जो शांति कुंज वनौषधि का एक आंदोलन चला था, उसके ऊपर भी एक एग्जीबिशन लगेगी। तो ये एक ऐसा हिस्सा होगा जहाँ आने के बाद आदमी को लगेगा कि पूरा देखने के बाद मुझे गुरुदेव सर्वांग रूप में समझ में आ गए। आपदा प्रबंधन की लाइव झांकी तथा आपात स्वास्थ्य सेवा हेतु 100 बेड वाला बृहद अस्पताल का निर्माण भी हो रहा है, जिसका आदरणीय डॉक्टर साहब ने निरीक्षण किया। एक 100 बेड का हॉस्पिटल भी बिल्कुल लगा हुआ मेरी बाईं तरफ बन रहा है, उनका नगर भी बन रहा है, जिसमें कि हॉस्पिटल में चिकित्सक 24 घंटे बने रहेंगे। कोई छोटी मोटी कोई दुर्घटना घटती है तो उनको देखने का, संभालने का दायित्व उन लोगों को होगा। तो ये समग्र एक पूरा का पूरा परिसर होगा, और ये परिसर उन नगरों से अलग होगा जो कि 24 नगर अलग बन रहे हैं। ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है जो डेवलप हो रही है। इनका अपना भी एक बेस कैंप बना है, जिस बेस कैंप से सारा काम चल रहा है, जहाँ सब लोग भोजन करते हैं, जहाँ सब लोग जाके रहते हैं। और हर एक के पीछे हर एक के लिए इंडिविजुअली भी हम लोगों ने रहने की व्यवस्था, जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो यहाँ रह रहे हैं रात दिन, उनके रहने की व्यवस्था बनाई है। ये हम मीडिया के नगर में भी करेंगे। इसी क्षेत्र में ही मीडिया सेंटर, कला मंच एवं साहित्य स्टॉल, जिसमें वेद मूर्ति द्वारा रचित विशाल वाङ्मय, युग साहित्य, जिनमें सभी समस्याओं के समाधान निहित है, का निर्माण भी हो रहा है। हम आपको यह दृश्य दिखा रहे हैं चंडी देवी पहाड़ी से, जिसके अंतर्गत आते हैं गौरी शंकर द्वीप आवासीय कैंप 1, 2 और 3। मां मनसा देवी पहाड़ी से भी इसके मनोरम दृश्य देखने लायक हैं। परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी में मात्र जो मुख्य समारोह है उसमें 1 महीने से भी कम रह गया है। ऐसे में तैयारियां अपनी पीक पर हैं, और उन्हीं तैयारियों को देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ ही ये इसी स्थान पे जहाँ हम लोग खड़े रोडी वेल वाला में, तो मुख्य हाईवे है, उससे ये लगा हुआ इलाका है। यहाँ विचार मंच बनने जा रहा है, और उसके साथ साथ एक मीडिया नगर, और मीडिया का जो कक्ष होगा उसमें करीब 100 पत्रकार एक बार में बैठ करके अपनी बाइट्स को भेज सकेंगे सब जगह। इसके अलावा उनके रहने के भी स्थान हम लोग बना रहे हैं। फिर विचार मंच के बाद फिर मीडिया नगर के बाद फिर एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बना रहे हैं, जिसमें कि लोग बाग बैठ करके बड़े चौड़े स्क्रीन पर, ऊंचे स्क्रीन पर देख सकेंगे गुरुदेव के जीवन के बारे में और पूरे कार्यक्रम के बारे में देख सकेंगे। लालजी वाला परिसर में कुशल शिल्पियों द्वारा 1551 कुंडी भव्य यज्ञशाला का निर्माण ऐसे किया जा रहा है जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से समुद्र के बीच मनोरम द्वारिका नगरी का निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा के निर्देशन में कुशल कारीगरों द्वारा किया गया था। शांति कुंज में शिल्पियों द्वारा सजावट की सामग्रियां तथा ऋषियुग्म के समाधि स्थल, विराट यज्ञशाला, प्रवचन मंच एवं संस्कारशाला मंच की सामग्रियां, ऐरावत हाथी, गायत्री माता के वाहन हंस आदि बहुत ही सूक्ष्म कलाकारिता के साथ बनाए जा रहे हैं। मूर्तिकारों द्वारा पूज्य गुरुदेव की विशाल प्रतिमा, ऋषियों की भव्य प्रतिमाएं तथा जीवन दर्शन संबंधी प्रतिमा आदि का निर्माण भी अनवरत रूप से हो रहा है। गौरी शंकर द्वीप 2 और 3 में आवास निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। वहां से लालजीवाला में आवागमन हेतु एक विशाल पुल का निर्माण ऐसा हो रहा है जैसा कि रामायण कालीन सेतु निर्माण हुआ था। तब भगवान श्री राम के लिए वानर सेनाओं ने कार्य किया था। आज प्रज्ञावतार श्री राम के लिए युग सैनिकों का निष्ठा भरा पुरुषार्थ कार्य कर रहा है। गंगा तट की फिजा बदलने जुटे गुरु के मत वाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में हो चाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में हो
चाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में हो चाले, श्री राम का सेतु बनाने भले पाँव में हो चाले। निकल पड़े हैं मत वाले, निकल पड़े हैं मत वाले। ये श्रद्धा का आरोपण है। कभी त्रेता युग में भगवान राम जब सीता की खोज में गए थे तो ऋषि वानरों ने पुल बांधा था समुद्र के ऊपर। अब नवयुग के श्री राम के समय देखो से गंगा के ऊपर कितने सारे पुल बने जा रहे हैं। कहते हैं राम का नाम लेकर हनुमान जी ने और ऋषि वानरों नल नीलों ने पानी पर पत्थर तैरा दिए थे। आज वही सब साकार होते हुए देख रहे हैं। ये श्रद्धा का घनीभूत सागर, ये पावन गंगा अपनी गोद में सबकी श्रद्धा को समेट के संरक्षण दिए जा रही है। राम की सेना के ऋषि वानर काम में लगे। भगवान इनकी श्रद्धा का आरोपण दिन बढ़ाता रहे, इनकी श्रद्धा को नमन करते हैं। इन सभी तैयारियों में युग सैनिकों, युग शिल्पियों, युग सृजेताओं, स्वयं सेवियों का उत्साह वैसा ही बढ़ चढ़कर है जैसा कि त्रेता युगी सेतु बंधन के समय वानर सेनाओं एवं द्वापर के गोवर्धन उठाने वाले ग्वाल बालों का था। प्रतीत होता है वह समय जैसे फिर से वापस आ गया है। में डॉक्टर साहब और दीदी का पदार्पण हुआ है तो सभी लोगों में बड़ा उत्साह है और सब रात दिन एक करके लगे हुए हैं। जन्म शताब्दी की तैयारियां धुआंधार चल रही हैं। ये गौरी शंकर 3 एरिया है और यहाँ पर घास की कटाई और ये सफाई वगैरह हो रही है। चारों ओर टीन से जो बाउंड्री बना दी गई है और यहाँ पर धीरे से नगर बसाया जाएगा और ये काम क्योंकि समय कम है तो बड़ी गति से चल रहा है। सब में बड़ा उत्साह है। वे जन बड़े ही भाग्यशाली होंगे जो इस महान महोत्सव में तन मन धन के साथ निष्ठापूर्वक योग देंगे। और ये अखिल विश्व गायत्री परिवार, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार जो है आपको इनवाइट करता है 6, 7, 8, 9, 10 नवंबर की तारीखों में 2011। 1911 में उनका जन्म हुआ था, 2011 में हम 100 साल उनके मना रहे हैं। आप इस कार्यक्रम में आएंगे तो आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जो कि अभूतपूर्व होगा और जिसको पाकर के आपको आपके अंदर से बाहर तक आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया, जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का। शिष्य साथियों दौड़ो, शिष्य साथियों दौड़ो, शिष्य साथियों दौड़ो, आया महापर्व युग देव का। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का। महापर्व युग देव का, महापर्व युग देव का, हम सबके गुरुदेव का। कुंभ नगरी हरिद्वार में जोर